22 गांव अब भी पानी में डूबे हैं। 3,32,000 से ज्यादा लोग सैलाब की कैद में हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं और जिंदगी राहत शिविरों के सहारे चल रही है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव, सोनितपुर और कामरूप शहरी समेत 7 जिले अब भी प्रभावित है। इन जिलों में लाखों लोग अब भी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहे हैं, जबकि हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन पानी में डूब चुकी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। लोगों के मकान डूब चुके हैं। हजारों घर जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब में जिंदगी की जंग देखने को मिल रही है और नदियों के उफान पर होने की वजह से ये हाल है आसपास के इलाकों का, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। ये देखिए कैसे लोग कुर्सी लेकर, अपने घर के सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। नाव का सहारा लिया जा रहा है। बोट के जरिए जो है अब लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। नदियों के उफान पर होने की वजह से ये देखिए पटरियां जो कि पानी में डूब चुकी हैं और इससे आफत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 50 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। असम के शिवसागर में बाढ़ की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां रेलवे लाइन बह गई है। देखिए कैसे रेल की पटरी के नीचे से सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार मदद मुहैया कराई जा रही है। असम के शिवसागर जिले में बाढ़ से कैसे तबाही आई है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। तो बाढ़ से आई तबाही और सब कुछ तहस नहस हो गया। एक रिपोर्ट में जो बाढ़ हुआ है वो बाढ़ में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। हम अभी एक फ्लड इफेक्टेड पीपल के घर में हूँ। उसका घर में जो अंदर का जो सामान है वो सामान सब बाहर में निकल दिया है और यहाँ में कोई लोगों का घर में ऐसे बाढ़ घुस के सब सामान खराब कर दिया। और ये फ्लड इफेक्टेड पीपल है हमारे साथ। तो उस दिन जो बाढ़ हुआ है ना 19 जुलाई में, तो कैसे हुआ है और क्या क्या आपका नुकसान किया है? पानी का जो फ्लो है, वो पानी जो आ रहा है वो इतने जल्दी आ रहा है, इतने ज़ोर से आ रहा है कि हम लोग को संभालने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा है कि हर मिनट हर सेकंड पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा था। बचाने का मतलब पहले तो अपना जान बचाया, पूरा खत्म। घर में कुछ बेचने के लिए, सोने के लिए सामान भी नहीं बचा हुआ है ना। अभी देखते हैं क्या होगा आगे। अभी तो रेड अलर्ट फिर जारी है। जितना हो सके हम लोग अभी धो के सामान साफ कर रहा है, लेकिन कुछ बचा नहीं है घर में। हाँ, ये है शिवसागर जिले का सिमोलुगुड़ी और सिमोलुगुड़ी में भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है फ्लड में। और घर का जितना सामान है वो सब सामान ख़त्म हो गया। सिर्फ उसका जान बचाया। और इस टाइम में जो कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा भी सिर्फ बचा हुआ है। और ऐसे ये एक एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत लोगों का घर में ऐसा परिस्थिति है।
सब गुटे ई पूछ सब उलासन देखिए ना सब पूछ गुटे कार लोके আছে को जो बाढ़ आया था उसके बाद में क्या क्या हो गया आपको, तो क्या क्या लॉस हो गया? जी, घर का तो सभी कुछ लॉस हो गया, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्यूमेंट से लेके अपना परिवार तक मतलब सब लॉस में ही हम, और कैश पैसा था वो भी नहीं रहा। उसके बाद में तो हमारा परिवार का जो फैमिली हमारे साथ का 3 था, उसमें भी हमारा बच्चा का जैसे तैसे हम बारिश का मतलब पानी से जैसे तैसे पकड़ा, वो भी हमारा हाथ से छूट गया था, लेकिन वाइफ को हम पकड़ नहीं सका। तो कितना बजे हुआ था ये? ये घटना आपको 3 4 बजे के अंदर में हुआ है। तो देखने को मिला था वो सुनामी जैसा आया था। सुनामी आया था, वो सुनामी में जैसे कि ऐसे सुनामी हम लोग कभी देखा नहीं था अभी तक। तो आपका उसमें आप लोग कहाँ कैसे करके आप लोग उसमें मतलब पार कर दिया उसमें जीवन? और जीवन आपको हम भी अब सपना में है जैसे लगता है कि किस चीज से हम लोग बचा, कैसे बचा, वो हम भी बता नहीं सकता है। हम भी भ्रम में है जैसे लग रहा है। वो ऐसे हम कभी भी देखा भी नहीं था। अभी भी हमको ऐसे लगता है कि ये गांव हमारा है कि नहीं है, ऐसे हम परिस्थिति में है। एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोग एक घर का टीन का ऊपर में था। हाँ। कैसा था आप लोग? कैसे? उस टाइम में आपको औरत लोग तो रो रहा था, जो लेडीज था, लेकिन हम लोग को भी डर लग रहा था। लेकिन क्या करता है, औरत लोग को हम लोग समझा रहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये हम लोग का कुछ भी नहीं होगा, इसे बल्कि वो लोग को हिम्मत दे रहा था। कहाँ पे था वो लोग? वो लोग हमारा साथ में सब एक लाइन पे था, टीन का ऊपर में था, छत के ऊपर। हाँ। तो कब टूटा है वो? रात को टूटा है? ना, दिन के आपको 3 बजे से 4 बजे का अंदर में हुआ है। कैसे टूट गया? वो आपको बड़ा बड़ा पेड़ लकड़ी आके हमारा घर में फंस गया, उसके बाद सब ढकल के ले गया। तो आपको कैसे फिर बचने का संभव? बचने का भी हम लोग का नदी किनारे का आदमी, थोड़ा हम लोग का पानी में खेलने आता है, उसका वजह से हम लोग बचने पाए, नहीं तो उसमें हम लोग बचने का कोई वही नहीं था। उस बाढ़ आने का टाइम में कितना आदमी यहाँ पे मर गया आप लोग का? उसमें 4 आदमी हो गया। हमारा वाइफ है, वाइफ का नाम स्मृति पानिका, हमारा बुआरी था, बुआरी का नाम है दीपाली पानिका, उनका लड़की था 4 साल का बच्ची, उसका राधिका पानिका, और एक हमारा बाजू वाला मतलब पड़ोसी भाभी एक था, उनका नाम हमको पता नहीं, लेकिन 45-40 का आसपास का होगा उनका उम्र। डेड बॉडी अभी तक मिला नहीं है, गुम हो रहा है। तो कहाँ पे होने का संदेह है? वो हमारा पीछे हमारा बम्बू का लैंड है बड़ा, उसी में दबा होगा बोल के हमको डाउट है। इसमें गाय बकरी इसमें भी दबा हुआ है, इसलिए हम लोग महक से हम लोग उधर जाने नहीं सक रहा है। और लकड़ी भी आपको 10 फुट से ऊपर ज्यादा मतलब धसा हुआ है लकड़ी। तो कहाँ से आया था? कौन सा नदी से? ये आपको नागालैंड से आया है, माउंट टाउन से बार बार टूट के आया बोल के सुन रहा है हम लोग। कौन सा नदी? माउंट टाउन से दिखो नदी में। कितना तारीख होता है? ये 19 तारीख का था, रविवार। आपका गाँव का नाम? हमारा गांव का नाम है नेपाली बस्ती विधानसभा? विधानसभा, अरे हाँ, नाजिरा।